अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेयर क्लास का यूज़। वैसे मैंने थोड़ा सा मुतारफ़ आपको वेयर क्लास से ऑलरेडी करवा दिया जिस टाइम हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स और डीएमएल कमांड्स को देख रहे थे। अब हम इसके साथ जो उनसे हमारे ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं उनको थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेंगे कि वेयर क्लास को किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली जिस टाइम भी हम लोग फ़िल्टर करना चाहते हैं ना अपने कंटेंट को, जो रिज़ल्ट हम रिट्रीव कर रहे हैं या जो डाटा हम जो रिकॉर्ड्स हम डिलीट करना चाहते हैं, उनको हम फ़िल्टर करके स्पेसिफ़िक कंटेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं या स्पेसिफ़िक डाटा को हम रिट्रीव करना चाहते हैं, उन केसेस के अंदर हम वेयर कमांड को यूज़ कर रहे होते हैं, वेयर क्लास को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगर क्या नाम है वेयर क्लास को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा सारा रिकॉर्ड रिट्रीव होकर सामने आ जाएगा। अगर हम वेयर क्लास को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाई थी जो सी हमारी डीएमएल वाली वीडियो थी उसके अंदर। उसके बाद जो डिलीशन है वो भी मैंने करके दिखाई। डिलीशन का मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग वेयर क्लास को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। देयरफॉर हम लोग यूज़ करते हैं वेयर क्लास ताकि हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट या अपडेट ना कर दें और सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव ना कर लें। सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना किसी टाइम प्रेफरेबल भी होता है जिस टाइम हमें ज़रूरत हो, लेकिन इन केस अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो फिर हमें वेयर क्लास को तो यूज़ करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका बेसिक सिंटैक्स। वैसे हम लोग क्योंकि इसके साथ फेमिलियर हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने ये चीज़ देखी हुई है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल। यहाँ तक तो हमने किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने वेयर के साथ कंडीशन लगाकर भी कुछ रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। वेयर आगे हम लोग कोई भी कंडीशन लगा देते हैं, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT या फिर वेयर एज इज़ ग्रेटर दैन 21। तो हम लोग इधर वही स्टूडेंट्स वाला टेबल ले लेते हैं और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर जिस तरह मैंने एक टास्क आपको असाइन किया था कि डिपार्टमेंट अगर हमारा CS हो या IT हो तो हम लोग किस तरीके से डाटा रिट्रीव करेंगे, तो हम सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करो फ्रॉम विच एवर टेबल यू वांट टू रिट्रीव फ्रॉम। स्टूडेंट्स टेबल से हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं जहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट है ना वो CS के इक्वल है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंसर्ट करते हुए भी हम लोग जो स्ट्रिंग होती है ना उसको कोट्स के अंदर लिख रहे होते हैं, और हम लोग जिस टाइम रिट्रीव डाटा करेंगे उस टाइम भी हम लोग स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, फिल्टरिंग करते वक्त भी। अब इस कमांड को हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर चलाकर भी देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल IT। मैं IT के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरे पास जस्ट IT वाले रिकॉर्ड्स जो से हैं वो फ़िल्टर होकर आ गए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे उन सारों का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से अगर मैं एज के बेस पर रिट्रीव करना चाहता हूँ रिकॉर्ड्स जहाँ पर एज मेरी ग्रेटर दैन 20 है, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज 20 से बड़ी होगी, अगर किसी के एज 20 से छोटी है तो फिर वो डाटा रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग वेयर क्लास को यूज़ करके फ़िल्टरिंग कर रहे होते हैं। फ़िल्टर बाय टेक्स्ट, यानी कि कोई हमारा डिपार्टमेंट वगैरह या किसी नेम की बेस पर हम लोग फ़िल्टर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जस्ट जो अहमद का रिकॉर्ड है, जिस स्टूडेंट का नाम, जिस भी स्टूडेंट का, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नेम भी अहमद हो सकता है, जिनका नाम अहमद है वो वाले सारे स्टूडेंट्स हमारे पास रिट्रीव होकर आ जाएँ। हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर जस्ट एक स्टूडेंट था जिसका नाम अहमद है, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास रिट्रीव हो गया। तो ये हमारी फ़िल्टरिंग बाय टेक्स्ट होगी। उसके बाद हम लोग फ़िल्टर बाय नंबर भी मैंने आपको करके दिखा दिया, जहाँ पर एज ग्रेटर दैन 20 हो या फिर एज लेस दैन 20 हो, व्हाटएवर। ठीक है। आगे हम लोग कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला तो ये वाला हम लोगों ने ऑपरेटर करके चेक कर लिया हम लोगों ने ऑलरेडी। जिस टाइम डिपार्टमेंट इक्वल टू हम लोगों ने CS किया था उस टाइम हम लोगों ने इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करके देख लिया था। अगर हम लोग एज इक्वल टू 20 लिखेंगे, ये भी हम लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो फिर जस्ट जिन स्टूडेंट्स की एज 20 होगी उनका रिकॉर्ड हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा।
अगर मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाए जो आईटी डिपार्टमेंट से नहीं बिलोंग करते, यानी कि किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिपार्टमेंट नॉट इक्वल एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल आईटी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास उन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आएंगे जो आईटी में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट आईटी नहीं है, वो वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सिर्फ रिट्रीव हुआ है जो आईटी से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, अगर नॉट इक्वल लिखने का दूसरा तरीकाकार ये भी होता है, एंगल ब्रैकेट्स को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास जो आईटी के अंदर स्टूडेंट्स नहीं है वो आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जिनकी एज या तो 20 से छोटी है या 20 के इक्वल है, जस्ट वो वाले स्टूडेंट आए। लेस देन इक्वल टू 20, अब मेरे पास आएंगे जिनकी या तो एज 20 से छोटी होगी या इक्वल टू 20 होगी। 20 से बड़े वाले स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं आएंगे। यहाँ पर अभी 18, 19, 20 वाले सारे आ रहे हैं, लेकिन 20 से बड़े कोई भी नहीं आ रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि 20 से बड़ी हो या इक्वल हो लेकिन लेस ना हो, यानी कि 19 और 18 वाले फिल्टर आउट हो जाएंगे। यहाँ पर अब 21, 22, 23, 24, 20 सारे आ रहे हैं, लेकिन 19 एंड 18 वाले नहीं आ रहे। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट किस्म के जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को फिल्टर करने के लिए। लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास मल्टीपल, हम लोग कंडीशंस लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल कंडीशन लगाने का क्या मतलब है? मल्टीपल कंडीशन लगाने का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एज जो सी है वो 20 से ग्रेटर इक्वल हो, और साथ जो सा मेरा डिपार्टमेंट है ना वो आईटी हो, एंड डिपार्टमेंट इक्वल आईटी। अब यहाँ बीच में मैंने जो सा ये एंड ऑपरेटर यूज़ किया ना, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर फर्दर एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो एंड ऑपरेटर से क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस थी उनको मैंने ज्वाइन करके यूज़ कर लिया, यानी कि एज को भी चेक करो ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 हो, और डिपार्टमेंट भी चेक करो कि इक्वल टू आई टी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंपाउंड कंडीशंस यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस के बेस पे हम लोग फिल्टर आउट कर रहे होते हैं रिजल्ट्स को। अगर एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए करना है तो फिर जस्ट आप एज की कंडीशन लगा दें। अगर आप एक से ज़ायद कंडीशन के ऊपर करना चाह रहे हैं फिल्टर आउट, तो फिर आप एंड का ऑपरेटर लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एज जो सी 20 से बड़ी या 20 के इक्वल होगी और डिपार्टमेंट भी आईटी होगा। अगर मैं चाहता हूँ या तो हमारे पास एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 हो या फिर हमारा डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी हो, तो फिर मैं और लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से अब या तो मेरा डिपार्टमेंट आईटी है या फिर मेरी जो सी एज है वो 20 से ग्रेटर दैन इक्वल टू है। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ जी, नेक्स्ट हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अगर हम लोग किसी चीज़ के अंदर से नई डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं, नॉट, नल है वगैरह इस टाइप का। ठीक है, आगे यहाँ पर वही आ गया वेयर इन अपडेट। अब इसमें क्या मामला है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अपना जो सा डीएमएल वाला लेक्चर था उसके अंदर। अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स का डाटा जहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट था वो सीएस है, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर। ऑलरेडी वैसे मैंने जो सा डेटाबेस बनाया था उसके अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस ऐड किया हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरा रिकॉर्ड जो सा कंप्यूटर साइंस था ना, कह लें अपडेट करता हूँ मैं टेबल, कौन से टेबल को अपडेट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स टेबल को। और मैं इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है ना उसको सेट करना चाहता हूँ इक्वल टू सी एस। किस जगह पर, जहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मैंने वेयर की कंडीशन यूज़ की है, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। जहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है ना उसको अपडेट कर दो। अपडेट स्टूडेंट्स टेबल को हम लोगों ने अपडेट किया, सेट कर दिया डिपार्टमेंट को सीएस के इक्वल, जहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस। पहले यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है ना, अब हमारा अपडेट होकर सीएस हो जाएगा। आप देखिएगा इधर मैं अगर सेलेक्ट स्टूडेंट्स करता हूँ तो फिर जहाँ पर कंप्यूटर साइंस था वहाँ पर आपको सीएस नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ वेयर कंडीशन। ठीक है, हम लोगों ने वो फिल्टर लगा दिया कि जिधर जस्ट कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था वहाँ पर आप चेंज करके सीएस कर दें।
सिमिलरली फॉर डिलीशन, मैं अगर जिनकी एज 18 से छोटी है उनको डिलीट करना चाहता हूँ, उनका रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इस तरीके से वेयर की कंडीशन लगा दूंगा कि डिलीट करो स्टूडेंट्स टेबल से जहाँ पर एज जोन सी है लेस देन 18 है। या फिर मैं कहता हूँ अब मेरे पास जोन से रिकॉर्ड थे ना, इसके अंदर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की एज 18 है, मैं चाहता हूँ कि जो जिन स्टूडेंट की एज 18 है ना उनको डिलीट कर दूँ, मैं डिलीट उनका रिकॉर्ड कर दूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल जहाँ पर हमारे पास एज इक्वल टू 18 है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा है कि क्या आप सच्ची में डिलीट करना चाहते हैं इन रिकॉर्ड्स को, मैंने कहा यस। 6 रोज़ मेरी डिलीट हो गई हैं। अब मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ क्या सच्ची में वो रोज़ डिलीट हुई हैं कि नहीं हुई। यहाँ पर आप अभी एज चेक करेंगे, किसी भी स्टूडेंट की एज 18 नहीं है, जिनकी एज 18 थी उन सारों का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं वेयर क्लॉज को यूज़ करते हुए। अब ये जो सा वेयर क्लॉज है ना, इसकी मदद से हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से हम फिल्टर करके कंटेंट को, पर्टिकुलर कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंसर्ट क्या नाम है अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। वही चीज़ इधर लिखी हुई है। अगर फ़िल्टर बाय डिपार्टमेंट करना चाहते हैं या फ़िल्टर बाय एज करना चाहते हैं, हम लोग किस तरीके से करेंगे। अगर हम लोग कंबाइंड कंडीशंस लगाना चाहते हैं, एंड की कंडीशन लगाकर हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, और की कंडीशन मैंने बयान कर दी है। उसके बाद अपडेट हम लोग स्पेसिफिक रोज को करना चाहते हैं, तो फिर उसका क्या सिंटैक्स होगा, अपडेट करेंगे हम पर्टिकुलर टेबल को जहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन मीट हो रही होगी। उसके बाद हम लोग अगर डिलीट बेस ऑन अ कंडीशन, यानी कि हम लोग किसी टेबल से कोई कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं लेकिन एक कंडीशन की बेस पर, किसी की एज की बेस पर, किसी के डिपार्टमेंट की बेस पर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, वो भी हम वेयर कंडीशन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो सा वेयर कंडीशन के अंदर जो से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, एंड और नॉट, बिटवीन, लाइक, इन चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार हमारे ऑपरेटर्स हैं। इनको आप जिस टाइम देखेंगे ना, एंड और का तो मैंने आपको बता दिया ना, एंड का और का बता दिया कि वो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कंपाउंड कंडीशंस को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और किस पर्पस के तहत यूज़ कर रहे होते हैं। इधर आप नेक्स्ट जो उनसे लेक्चर के अंदर देखेंगे कि नॉट का ऑपरेटर, बिटवीन का और लाइक का ऑपरेटर किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है। अब फॉर इंस्टेंस मैं चाहता था कि मेरी एज जो सी है वो बिटवीन 18 एंड 20 हो, यानी कि या तो 18 हो या 19 हो या 20 हो, लेकिन ना 20 से बड़ी हो ना 18 से छोटी हो। तो ये वाली कंडीशन मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस तरह का जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिट्रीव करूँ, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड एज लेस दैन इक्वल टू 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 पहले चेक करो, और दूसरी चीज़ एज लेस दैन इक्वल टू 20 होनी चाहिए, मतलब 18 से 20 के दरमियान होनी चाहिए। ये चीज़ हम लोग अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके करते हैं, इस तरीके से कुछ होगी हमारे पास ना। लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम लोगों ने कंपाउंड कंडीशन बनाकर यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको बिटवीन के ऑपरेटर से करके देखेंगे कि उसके उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से हम मोर इजीली इसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।